हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। टॉपिक है कंजक्शन। अधिकतर विद्यार्थियों के कंजक्शन समझ में नहीं आता है कि कौन से वर्ड्स जो हैं कंजक्शन होते हैं या कौन से वर्ड्स जो हैं कंजक्शन की किस कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको सिर्फ 10 मिनट में आज क्लियर होने वाली हैं, समझ में आने वाली हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वर्ड टू वर्ड लास्ट तक समझते रहें, ठीक है। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय लेने वाले हैं हम आपका आज, बहुत ही कम समय, सिर्फ 10 मिनट। आई थिंक आपका जो है 20 MB भी डाटा नहीं जाने वाला है और आज समझने वाले हो, बहुत ही आसानी से समझने वाले हो, ठीक है। तो देख लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कंजक्शन, ठीक है। द कंजक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो हिंदी मीन्स होता है, अर्थ होता है, वो होता है संयोजन, ठीक है। द कंजक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन, ठीक है। अब इसको जो है, इसकी सबसे पहले क्या है, कंजक्शन कहते किसे हैं या कौन से वर्ड्स होते हैं या इसकी डिफिनेशन क्या है, ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। किसी भी चीज का सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टर या स्ट्रक्चर मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहती है, डिफिनेशन है ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस, ठीक है। यहां बोला जा रहा है ए कंजक्शन इज ए वर्ड, यानी कंजक्शन वह शब्द है यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को, क्लासेस वाक्यों को और सेंटेंसेस या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इससे आपको पता चल गया होगा कि जो है कंजक्शन किसे कहते हैं। कंजक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को, यानी दो कथन को जोड़ते हैं, दो बातें, ठीक है, उनको जोड़ना, या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ना, ठीक है। जो शब्द इनको जोड़ते हैं वो कहलाते हैं कंजक्शन। किस कैटेगरी में कौन से वर्ड आते हैं, कौन सा कंजक्शन होगा, ये चीजें समझने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले कंजक्शन को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कंजक्शन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला भाग है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो इन चीजों को समझने से पहले हम कंजक्शन को समझ लेते हैं भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग तो ये समझ लेंगे, बात की बात है। पहले ये देख लेते हैं कंजक्शन क्या है, कंजक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हरी एंड मोहन केम हियर। केम लिखा है, नॉट कम, केम लिखा है, ठीक है। बोला जा रहा है हरी एंड मोहन केम हियर, ठीक है। अब इनको बोला जा रहा है हरी एंड मोहन केम हियर, ठीक है। हरी और मोहन क्या है, दो नाउन है, यानी दो वर्ड्स हैं, ठीक है। दो वर्ड हैं, अलग अलग वर्ड हैं। हरी अलग है, मोहन अलग है, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन वर्ड रहा है, कोई एक वर्ड है जो जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा वर्ड, मोहन केम हियर, हरी और मोहन यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आए, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हरी और मोहन को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, ठीक है। तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये कंजक्शन हो जाएगा। और ये कौन सा कंजक्शन हो जाएगा ये भी आगे सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा डू और डाई, ठीक है। बोला जा रहा है डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की तो ऑप्शन के पास यही होता है, करो या मरो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक हैं, तो जो बच्चे इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हैं एग्ज़ाम को लेकर, उनके लिए यही है डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। मरने का मतलब है या तो आप जो है अच्छे से पढ़ें, रिवीजन अच्छा करें, प्रिपरेशन करें, अच्छे नंबर लाएं, या फिर असफलता को जो है आप पाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है डू और डाई। अब डू और डाई ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनको जोड़ कौन रहा है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है,
इनको जोड़ने का काम कर रहा है और, ठीक है, डू और डाई, तो और क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये भी कंजक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, यहां बोला जा रहा है मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। अब मोहन क्या है, यहाँ पे दो बातों को, दो कथन को एक साथ जोड़ा जा रहा है। दो कथन कौन से हैं, पहला है मोहन इज पुअर, मोहन निर्धन है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। अब मोहन निर्धन भी है, ईमानदार भी है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है बट, ठीक है। बट यहां जो है दो कथन को जोड़ रहा है। पहला कथन है मोहन इज पुअर, मोहन निर्धन है, ठीक है, ये पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन है आपका ऑनेस्ट, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट, तो बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन कहते किसे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कंजक्शन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन भाग हैं। सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे। दूसरा भाग कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो सिर्फ अकेला है, इसको और कोई भाग में डिवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसको और चार भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले कंजक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया, फिर कंजक्शन के दो भाग में से जो दूसरा है सब, और इसको फिर चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन भाग हैं, पहला भाग है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा है एडवर्जेटिव कंजक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा है इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो इनको भी समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पहला देख लेते हैं। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अब जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, यानी कि इसका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं प्रकट होता है तब तक जब तक इसका प्रिंसिपल क्लॉज या वाक्य या उपवाक्य, ठीक है, मतलब जो है जब तक इनके साथ ना जुड़े। लेकिन इसमें ऐसा कोई जो है रूल नहीं है, ठीक है। तो इसको समझिए। सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है हरी एंड मोहन केम हियर। अब हरी मोहन एंड क्या है, निर्भर है, किस पे निर्भर है, अगले जो है वर्ड्स पे। तो ये जो है आपका जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होगा वो बहुत ही आसान दो शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, ठीक है। ये वाक्य उपवाक्य को नहीं जोड़ेगा, ये सिर्फ दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। हरी एंड मोहन, डू और डाई, मोहन इज पुअर बट हॉनेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस जो हमने एग्जाम्पल के लिए जो समझे हैं ये किसके हैं, ये सब ये किसके हैं, ये जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है इसमें सिर्फ ये वर्ड आने वाले हैं, एंड है, और है, बट है, आल्सो है, एवरीवन है, या फिर ओनली है, ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके भाग हैं सबसे पहला ये है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा है एडवर्जेटिव कंजक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा इलेटिव कंजक्शन। इनको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे सभी को एक एक करके। पहले क्या करते हैं, हम पहला वाला ले लेते हैं एक नंबर पे, ठीक है, इसको समझ, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस क्या होता है, ये होता है संयोजन, संयोजन, ठीक है। लेकिन कौन सा संयोजन होता है, कंजक्शन संयोजन हो गया, लेकिन ये होता है आपका संचयी संयोजन। यानी कि जो है इसका अगर जो है हिंदी डिफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं तो इसका डिफिनेशन ये है, ये वो कंजक्शन होते हैं जो दो कथन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, दो कथन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसका आप आसानी से एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कैसे ये दो कथन को जोड़ने का काम करते हैं। ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताज, ठीक है। यहां बोला जा रहा है ही वेंट टू आगरा
एंड सॉ द ताज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एक चीज समझना है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे जो है कोई एक ऐसा वर्ड हो सकता है या दो वर्ड हो सकते हैं जो दो कथन को जोड़ने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पहला और इसका काम होता है पहले वाले जो है कंजक्शन का दो कथन को जोड़ने का। तो पहला कथन इसमें क्या है, ही वेंट टू आगरा, ये पहला कथन हो गया, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ठीक है, दूसरा क्या कथन है, सॉ द ताज, उसने ताज देखा, ताजमहल जो है उसको ताज लिखा है मैंने यहाँ पे, उसने ताज देखा। ठीक है, लेकिन इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वो कर रहा है एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। कैसा कंजक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक, क्योंकि ये दो कथन को जोड़ रहा है, दो बातों को जोड़ रहा है, या फिर वाक्य और उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ, अच्छे से समझ में आएगा। ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड वाइज। यहाँ पे बोला जा रहा है ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड वाइज बोला जा रहा है। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है दो कथन, दो वाक्य, दो बातें हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो लोगों की भी बातें हो रही हैं। ठीक है, ही इज बोथ, वे दोनों हैं। ठीक है, वे दोनों हैं, क्या है, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी है, एंड वाइज, और बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। ही इज बोथ, वे दोनों हैं, हार्ड वर्किंग एंड वाइज। तो यहाँ पे जो है ये इन दोनों के बारे में, बोथ, ठीक है, इन दोनों के बारे में क्या कर रहा है, जो है मॉडिफाई कर रहा है, जोड़ रहा है, हार्ड वर्किंग एंड वाइज। अब इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे ही इज टू, दो नहीं बोल सकते थे, बोथ बोला जाएगा। बोथ मीन्स होता है दोनों। तो ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड वाइज, वे दोनों बुद्धिमान है, वे दोनों परिश्रमी है और बुद्धिमान है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो बातों को, दो कथन को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका पहला वाला क्लियर हो गया होगा कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन कैसे होते हैं या कौन से होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ही about not only a book but also a pen। ठीक है, यहां बोला जा रहा है ही बाउट नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो ए पेन। अच्छे से समझ लीजिएगा, ही बाउट उसने खरीदा, नॉट नहीं, ओनली केवल, ए बुक एक पुस्तक, उसने केवल एक पुस्तक नहीं खरीदा, बट लेकिन, आल्सो ए पेन एक पेन भी खरीदा। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है उसने केवल एक पुस्तक ही नहीं खरीदा बल्कि लेकिन एक पेन भी खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाक्य हैं। ठीक है, दो बातें, दो कथन हो रहे हैं। पहला कथन है ही बाउट नॉट ओनली ए बुक, यहां तक पहला कथन हो रहा है कि ही बाउट नॉट ओनली ए बुक, उसने एक किताब ही नहीं खरीदा, आल्सो ए पेन एक पेन भी खरीदा, किंतु, बट मीन्स होता है लेकिन या किंतु। तो यहाँ जो बट है वो क्या कर रहा है, दोनों कथन को जोड़ने का काम कर रहा है। ही बाउट नॉट ओनली ए बुक आल्सो ए पेन। ठीक है, इन दोनों कथन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बट क्या हो जाएगा आपका, बट हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, आई थिंक अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जो है कम्युलेटिव कंजक्शन होता है वो किस तरीके से, जो है कौन से वर्ड होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, बट है, बोथ है, एंड है। ठीक है, यहाँ पे जो दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला क्लियर हो गया, आपका पहला क्लियर होगा। और दूसरा देख लेते हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन, ये क्या होता है। ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन की जब हम बात करते हैं,
ठीक है, इसको भी एग्जांपल्स के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है विरोध सूचक, इसको हिंदी में बोलते हैं विरोध सूचक। ठीक है, ये विरोध सूचक होता है, क्यों? ये वहां पे काम करता है जहां पे दो कथन होते हैं लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। जैसे अगर हरि और मोहन की बात हो रही होगी तो हरि और मोहन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे। अगर किन्हीं दो कथनों में से जो है कोई भी कथन क्या होगा, एक दूसरे का विरोध कर रहा होगा, वहां पे कौन सा होगा, एडवर्जेटिव कंजक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ में देख लेते हैं। ही वर्केड hard yet he failed। ठीक है, he worked hard yet he failed। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन अनुत्तीर्ण रहा या अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, yet, फिर भी, येट क्या है, फिर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ही वर्केड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, येट ही फेलेड, फिर भी वह अनुत्तीर्ण रहा या असफल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो कथन है। पहला क्या है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये समझ लीजिए अच्छे से। ही वर्केड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, तो इसका विरोध कौन कर रहा है, ही फेलेड, वह फेल हो गया। इसका मतलब जो है कठिन परिश्रम नहीं हुआ। या फिर ही फेलेड, वह फेल हो गया, असफल हो गया, तो क्या है, कठिन परिश्रम नहीं हुआ। तो ये दोनों कथन जो हैं एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, येट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वाक्य हैं, दोनों कथन हैं, इनको जोड़ने का काम येट कर रहा है। तो येट हो जाएगा कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन हो जाएगा, एडवर्जेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड, ये कंजक्शन हो जाएगा आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन हो जाएगा। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एडवर्जेटिव कंजक्शन क्या होता है, विरोध सूचक होता है। एक या दो कथन की जब बात होती है तो दोनों में से कोई एक विरोध कर रहा होता है या कभी कभी दोनों कथन एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे जो है येट है कंजक्शन। ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका आसानी से समझने के लिए। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो वाक्य हैं, दो कथन है। पहला ही इज पुअर, वह निर्धन है। दूसरा ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये देखें और ये देखें। दोनों में से कोई ऐसा तो नहीं कथन एक दूसरे का विरोध कर रहा है। विरोध कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। समझ लीजिए, ही इज पुअर, वह निर्धन है, लेकिन ही इज पुअर, वह निर्धन है, लेकिन ही इज हैप्पी। ठीक है, अब हैप्पी क्या है, ही इज पुअर, निर्धन की जो है विरोध, निर्धन का विरोध किया जा रहा है प्रसन्नता से, हैप्पीनेस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो दूसरा वाक्य आया है, दूसरा कथन है, वो पहले कथन का विरोध कर रहा है और उन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। कैसा कंजक्शन हो जाएगा, एडवर्जेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। दो कथन को जो है जोड़ने का काम कर रहा है और दोनों कथन में से एक कथन जो है विरोधासूचक है, विरोध जो है जता रहा है अपना। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका अच्छे से समझने के लिए। आई हैव नो मनी स्टिल आई कैन हेल्प यू। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी स्टिल आई कैन हेल्प यू। बोला जा रहा है मेरे पास धन तो नहीं है, पैसा नहीं है, स्टिल आई कैन हेल्प यू, इससे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। यानी कि जो है विरोध जताया जा रहा है। ठीक है, काहे का विरोध जताया जा रहा है, नो मनी, पैसा नहीं है। तो प्रथम जो आपका कथन है वो क्या है,
विरोध जता रहा है। काहे की विरोध जता रहा है? सहायता करने के लिए, कि बोला जा रहा है आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टिल आई कैन हेल्प यू, इससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है कुछ तो है उसके पास जिससे वो मदद कर सकता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो ये विरोध जो है जता रहा है, तो ये विरोध सूचक है। और ये दो कथन है, आई कैन हेल्प यू और आई हैव नो मनी, और इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्टिल कर रहा है। तो स्टिल क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। कैसा कंजक्शन हो जाएगा? एडवर्जेटिव कंजक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके भी हमने 3 एग्जाम्पल समझे हैं, पहले वाले के भी हमने 3 एग्जाम्पल समझ लिए हैं। ठीक है, दोनों के 3-3 एग्जाम्पल हमने समझ लिए हैं। अगला ऑप्शन है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके भी सेंटेंसेस से एग्जाम्पल्स के साथ देख ले। बात करते हैं तो ये क्या होता है? अल्टरनेटिव जो होता है ये विकल्प सूचक होता है। विकल्प। ठीक है, ये क्या करता है? इसकी डिफिनेशन जो होती है, ये दो कथन बोले जाते हैं। जब दो ऐसे कथन बोले जाते हैं जहां चयन करने के बारे में बोला जाता है, एक कथन को चयन करना होता है, एक को नहीं करना होता है, उसमें विकल्प दिया जाता है। दो आपको कथन दिए जाते हैं लेकिन एक चयन करना होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, डू और डाई। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था डू और डाई। अब इसमें आप देख लीजिए, इसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए। जो डू और डाई है, इसको लिख लेते हैं एक बार। अल्टरनेटिव समझ रहे हैं, ये आप देख लीजिए अच्छे से, डू और डाई। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया तो इसमें दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दो आपको ओपिनियन मिल रही हैं, डू कुछ करो या डाई या मरो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक का चयन करने का बोध होता है, डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ पे और क्या है? वो कैसा जो है कंजक्शन है? वो अल्टरनेटिव कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक को चयन करने का बोध जो है प्रकट होรहा है। तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल देख लेते हैं अल्टरनेटिव। वर्क हार्ड otherwise you will fail। ठीक, यहाँ क्या बोला जा रहा है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज वरना, यू विल फेल, तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे या असफल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन जो है आपको क्या करना है? चुनने के लिए बोला जा रहा है वर्क हार्ड, या तो आप कठिन परिश्रम करो या फिर यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। तो क्या है? अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव विकल्प दे रहा है आपको। विकल्प क्या दे रहा है? पहला विकल्प है आपका वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। दूसरा विकल्प है कि अगर आप पहले का चयन नहीं करते हैं, यू विल फेल, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और इन दोनों कथनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अदरवाइज। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कंजक्शन हो जाएगा। कैसा कंजक्शन हो जाएगा? अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि दो विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, दो विकल्पों का बोध हो रहा है, तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी काफी टाइम है और आप लोगों के पास भी शायद वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो टाइम तो होगा ही। ठीक है, तो देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एट ऑल। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया है मैंने, अच्छे से समझ लीजिए। एग्जांपल है आइदर कैम इन टाइम। ठीक है, यहाँ भी दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अच्छे से समझिए। यहाँ बोला जा रहा है आइदर केम इन टाइम, ये कम नहीं लिखा है, केम लिखा है, केम। ठीक है, केम क्या है? कम की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आइदर केम इन टाइम, समय से आओ। फिर उसके बाद में डू नॉट केम एट ऑल, वरना मत आओ। पहला ऑप्शन क्या है आपको दिया जा रहा है विकल्प? पहला विकल्प है कि समय से आओ, दूसरा विकल्प है वरना मत आओ। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? और। ठीक है, तो ये और जो है यहाँ पे कैसा कंजक्शन हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्टरनेटिव कंजक्शन, क्योंकि जो है ये दोनों जो कथन है, ये दोनों क्या है? ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, विकल्प दिया जा रहा है। विकल्प पहला है आइदर कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर मत आओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका, यानी पहला विकल्प है।
ये दूसरा विकल्प है, चयन करने का बोध किया जा रहा है। और ये जोड़ कौन आपका बचा है, इलेटिव। इलेटिव क्या है, लास्ट आपका 4 नंबर का है इलेटिव कंजक्शन, इसको देख लेते हैं। तो इलेटिव पहले देख लेते हैं, इलेटिव होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जब हम बात करते हैं इलेटिव की, तो इलेटिव क्या होता है, इलेटिव मतलब होता है नतीजे या परिणाम। तो ये होता है नतीजे या परिणाम बताने के लिए, यानी दो कथन जोड़े जाते हैं और एक कथन ऐसा होता है जो दूसरे कथन का परिणाम बता रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग होता है। कैसे होता है, एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। नंबर, ही वॉज लेट देयरफॉर he was punished. He was punished. यहां बोला जा रहा है he was late therefore he was punished, ठीक है। वह देर से आया था, वह देर से आया था, इसलिए he was punished, इसलिए वह दंडित किया गया। तो पहले वाले का परिणाम क्या बताया जा रहा है, पहले वाले का परिणाम है, मान लीजिए ये पहला क्लास है, ठीक है, यह पहला क्लास है या पहला वाक्य है या पहला कथन है, क्या है, ही वॉज लेट, वह देर से आया। फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है, ही वॉज पनिशेड, वह दंडित किया गया। तो पहले वाले का परिणाम क्या हुआ, उसे दंड मिला, भाई वो लेट में आया उसे दंड मिला, ठीक है। लेकिन देयरफॉर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। कैसा कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नतीजा बता रहा है, पहले वाले जो है कथन का नतीजा बता रहा है। पहला कथन क्या है, ही वॉज लेट, वह देर से आया, और नतीजा क्या निकला उसका कि ही वॉज पनिशेड, वह दंडित किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि पहला जो कथन होगा उसका नतीजा या उसका परिणाम बताया जा रहा होगा, और उन दोनों कथनों को जो जोड़ेगा वो कहलाएगा इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक और एग्जांपल इसका, शुड टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, ठीक है। यहां बोला जा रहा है सी इज टायर्ड सो ही शुड टेक रेस्ट। यहाँ पे जो है सी इज टायर्ड क्या है, पहला आपका कथन है, वह थकी हुई है, सो ही इसलिए, शुड टेक रेस्ट उसे आराम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या है, ये है, ठीक है। तो सो ही, सी इज टायर्ड, वह थकी है, तो इसका परिणाम है, इसका नतीजा है कि उसे आराम करना चाहिए। और ये पहला कथन है आपका, ये दूसरा कथन है, ठीक है। और इन दोनों कथन को जोड़ कौन रहा है, सो ही, ठीक है। तो सो ही क्या हो जाएगा आपका, सो ही हो जाएगा इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। ये है इलेक्टिव कंजक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों कथन को जोड़ रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर दो कथन आते हैं तो अगर उनमें से जोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के मतलब जो है नतीजे बता रहे हैं, तो वहां पे इलेक्टिव कंजक्शन यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कंजक्शन क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, या कंजक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपने ये भी सीख लिया। फिर उनके चारों प्रकार हमने डिफिनेशन और जो है एग्जाम्पल्स के साथ सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको समझाया, ठीक है। और आज का वीडियो आई थिंक आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप सभी कम से कम इस वीडियो को अपने एक दोस्तों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें।